पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे बनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रभु यीशु के सानिध्य में प्रभु के वचन को मनन करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों तले रखने के लिए, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए आए हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सभी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को हम माता मरियम के जरिए प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। आज शनिवार है, विशेष रूप से माता मरियम को हम याद करते हैं। माता मरियम के आंचल में हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को अर्पित करते हैं। माँ शब्द कितनी सुरीली है। हमारे लिए एक स्वर्गीय माँ है जो आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं। उनकी मध्यस्थता में हम अपनी आवश्यकताओं को रखें। अपने पापों के लिए, अपने त्रुटियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु की असीम दया और अनुकंपा पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या तुम लोग इस मंदिर को जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है लुटेरों का अड्डा समझते हो? प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़े होकर यह घोषित करो, हे यूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम लोग अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है मैं वह सब देखता रहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गोरैया को बसेरा मिलता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर सियोन में ईश्वर के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना कहीं अधिक अच्छा है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे
तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुल्ले वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। चंद क्षणों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को खुला रखें, प्रभु की आशीष की कामना करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना है वह हमारे जीवन में खरा उतारने के लिए और हमारे जीवन में कई 60 गुना, कई 30 गुना, कई 100 गुना फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु की कृपा मांगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हमारे सामने एक वास्तविकता को रखते हैं। अच्छे और बुरे बीज, अच्छाई और बुराई दुनिया में साथ में बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अगर हम अच्छाई को महत्व देते हैं, हमारे जीवन में हम अच्छे बनते जाते हैं। समझाने के लिए एक घटना है एक मालिक का। उस मालिक के पास 2 कुत्ते थे, एक काला और एक सफ़ेद। ये दोनों कुत्तों को लेकर के ये मालिक बाजार जाते हैं और उन्हें आपस में लड़वाते हैं और बहुत सारे लोग उनके लिए शर्त रखते हैं। जैसे हम हमारे गांवों में देखते हैं, ये 2 मुर्गों की लड़ाई, मुर्गों को लड़वाते हैं और वैसे ही ये कुत्तों को लड़वाते हैं और कभी सफ़ेद जीतते हैं और कभी काला जीतते हैं। पर जिस कुत्ते पर इस मालिक शर्त रखते हैं वही कुत्ता हमेशा जीतता है। एक जन जाकर के उनसे पूछते हैं, एक व्यक्ति, आप जिस कुत्ते पर शर्त लगाते हैं वही कुत्ता हमेशा जीतते हैं, इसमें क्या राज है, क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, आखिर मैं उन्हें खिलाता हूं। जिस कुत्ते को मैं हराना चाहता हूं उसको मैं एक टाइम के खाने से वंचित करता हूं। एक टाइम मैं उनको खाना नहीं देता हूं। अगर सफ़ेद कुत्ते को मेरे को जितवाना है तो मैं उन्हें खूब खिलाता हूं और एक टाइम खाना मैं काले कुत्ते को नहीं देता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी अगर हम देखते हैं अच्छाई और बुराई, अगर हमें अच्छाइयों को जिताना है हमारे जीवन में,
अच्छाइयों को हमारे जीवन में कूट कूट कर भरना है तो हमें बुराई को खिलाना नहीं चाहिए। जब हम बुराई को खिलाता हूं और मुझे अच्छा बनना है यह ख्वाब रखते हैं तो यह गलत है। इसलिए आज से हम यह संकल्प करें कि आज से हम केवल अच्छाइयों को खिलाएंगे। अच्छाइयों को मैं अपने अंतर्दम में कूट कूट भरूंगा ताकि मैं आगे की ज़िंदगी के लिए, प्रभु के लिए मेरे जीवन को पूर्ण रूप से एक अच्छे भेंट के रूप समर्पित कर सकूं। इस मतलब के लिए विशेष रूप से हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा पूजन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। इस रोटी और दाखरस के साथ अपनी सभी प्रार्थनाओं को माता मरियम के जरिए प्रभु यीशु के समक्ष रखें। हमारे संत पिता के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म संघीय भाई बहनों के लिए, हम प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। जो भी हमसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जिनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी को इस रोटी और दाखरस के साथ चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए
लाभप्रद हो। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु,
हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष छाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पावन बलिभोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु,
मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु आध्यात्मिक रूप से हमारे मन में आए हैं। अपने हाथों को अपने हृदय के पास रखते हुए उनका अनुभव करें। प्रभु के शरीर और रक्त से उन्होंने हमें पोषित किया है। जो रक्त कलंकित था मेरा, प्रभु के रक्त से मिलकर शुद्ध हो गया है। प्रभु ने मेरे पापी जीवन को, मेरे अशुद्धता से प्रभु ने मुझे शुद्ध किया है। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मिसा बलिदान के द्वारा हमें कृपादानों से भरने के लिए एवं शुद्ध करने के लिए। ईश्वर की आशीष की कामना करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती
हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा चल,